अच्छा, अब आप लोग ये देखें, ये एक आइट्रेशन हो गई, ठीक है, जिसके अंदर ये वन वन प्रिंट हुआ है और ये स्टैटिक्स प्रिंट होगा। अब सेकंड टाइम में जब हमारे पास ये ई सी एक्स थ्री हो गया है, क्योंकि दो दफ़ा नीचे इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये वन से थ्री हो गया, वन से के बाद टू फिर थ्री, ठीक है। जब थ्री इज़ लेस देन इक्वल्स टू नाइन आया है, तो थ्री इज़ लेस देन इक्वल्स टू नाइन, तो फिर ये क्या करेगा, वापस इसमें टेन मूव कर देगा, ठीक है। फिर ये एक दफ़ा ये वाला लूप दोबारा चलेगा कि जिसके अंदर काउंटर वन वन यानी कि टेन इज़ ग्रेटर देन थ्री, ठीक है, टेन इज़ ग्रेटर देन थ्री वाली चीज़ चलेगी। और टेन और थ्री में कितना डिफरेंस है, सेवन का है, तो यहाँ पे सेवन टाइम्स जब ये लूप चल जाएगा पूरा, तो सेवन टाइम्स का स्पेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टेन आया था, तो ऐसे यहाँ पे सेवन का आएगा जब आप देखेंगे। तो ये टेन है, ठीक है, ये एक दफ़ा चलेगा जिसमें टेन इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स यानी कि थ्री, हाँ ठीक है। तो ये प्रिंट कराएगा, डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और काउंटर वन वन जो है टेन से नाइन हो गया, नाइन के ऊपर नाइन इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स दूसरी दफ़ा प्रिंट हो गया। फिर एट इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स, ठीक है, तीसरी दफ़ा हो गया। सेवन इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स चौथी दफ़ा हो गया। सिक्स इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स पाँचवीं, ठीक है। फिर फाइव इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स, फाइव इज़ ग्रेटर देन थ्री, तो छठी दफ़ा हो गया स्पेस प्रिंट। इसी तरीके से करते करते ये यहाँ पे सेवन स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये नेक्स्ट इसके ऊपर जैसे ही ये ज़ीरो होगा, ठीक है, आपका थ्री होगा काउंटर वन वन, ठीक है, डिक्रीमेंट करते करते, तो थ्री इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स आएगा, तो थ्री इज़ नॉट ग्रेटर देन थ्री, तो यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद यहाँ क्या करेगा, काउंटर वन के अंदर वापस से वही वन प्रिंट करेगा। फिर वाइल का लूप चलेगा कि जब तक वन इज़ लेस देन इक्वल्स टू थ्री, तो क्या करे हमारे पास अ, ये थ्रीज को प्रिंट करा दे। क्या करें, मूव ई ए एक्स में ई सी एक्स और कॉल राइट डेसिमल, यानी कि ये एक दफ़ा थ्री कराए, फिर थ्री, यानी कि ये दो दफ़ा काम कर रहा है ना, मतलब कि ये सिक्स टाइम्स ये प्रिंट करा देगा जब ये दो दफ़ा काम करे, क्योंकि हमारे पास ई सी एक्स में थ्री है और काउंटर वन के अंदर वन है, तो ये पहले एक दफ़ा तीन दफ़ा चलेगा, ठीक है। और चलेगा ये तीन दफ़ा, लेकिन ये दो दो दफ़ा प्रिंट करा रहा है, तो थ्री टू ज़ा सिक्स है, तो ये सिक्स टाइम्स थ्री प्रिंट करा देगा। फिर जब ये इक्वल्स हो जाएगा और ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ से लूप एंड होगा। आप लोग इसको ड्राई रन करके देखेंगे तो आप लोगों को ये और बेटर समझ आएगा, ठीक है। फिर ये कॉल सी आर एल एफ होगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। फिर ये काउंटर टू के अंदर वापस से वही इनिशलाइज किया वन से, फिर मूव ई बी एक्स के अंदर ई सी एक्स, ठीक है। और ई सी एक्स हमारे पास क्या है, थ्री है, इस टाइम यहाँ पे थ्री आएगा, और थ्री में वन ऐड होगा तो फोर हो जाएगा। जब फोर होगा तो काउंटर टू टू के अंदर हमने नाइन इनिशलाइज किया, फिर वाइल नाइन इज़ ग्रेटर देन फाइव, यहाँ पे फोर, क्योंकि नाइन इज़ ग्रेटर देन, अच्छा ई सी एक्स है ना, तो ई सी एक्स हमारे पास क्या है, ई सी एक्स थ्री है, ठीक है। तो नाइन इज़ ग्रेटर देन थ्री, तब तक ये लूप चलेगा जिसके अंदर स्पेस प्रिंट होगा इस स्टैटिक वाली लाइन के लिए। तो ये अब हमारे पास कितने टाइम प्रिंट होना चाहिए, नाइन इज़ ग्रेटर देन थ्री, तो ये सिक्स टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, तो सिक्स टाइम्स गैप दे देगा ये, ठीक है। जब सिक्स बिट का गैप दे देगा, तो फिर ये उसके बाद सेवेंथ के ऊपर ये ब्रेक होगा, और फिर यहाँ पे वाइल लूप पे आएगा, जो हमारे पास क्या कर रहा है, ये वाला वाइल लूप। ये मैं कॉमर्स ले देता हूँ।
तरीके से ये स्टैरिक्स प्रिंट होंगे इस लूप के थ्रू कि जब काउंटर टू के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, वन रखा हुआ है, और ये ई बी एक्स हमारे पास क्या है, फोर। तो जब ये यहाँ पे काउंटर टू में वन है और ये फोर है, तो ये लेस देन इक्वल्स टू के ऊपर फोर टाइम्स चलेगा। ठीक है, जब ये फोर टाइम्स चलेगा तो ये अ, यहाँ पे स्टैरिक्स को प्रिंट करेगा, यानी कि एक मिनट, हाँ, ये फोर टाइम्स चलेगा क्योंकि एक सेकेंड, काउंटर टू में हमने वन इनिशलाइज किया हुआ है और ई बी एक्स में हमारे पास ई बी एक्स में है यहाँ से थ्री आया और यहाँ फोर। ठीक है, फोर फोर तक चलेगा और यहाँ फोर आ गया। जब फोर आया है और ये लेस देन इक्वल्स टू है तो ये फाइव टाइम्स चलेगा, तो ये स्टेरिक्स प्रिंट करेगा। ठीक है, अच्छा, इसको अगर करते हैं, क्या होगा देखते हैं। इसको हम टू ही रखते हैं ताकि ये स्टेरिक प्रिंट करने पे जब ये फोर टाइम्स चलेगा तो फोर टाइम्स चलने पे ये एट स्टेरिक्स प्रिंट करेगा। ये देखिए, क्योंकि हमने स्टेरिक्स दो रखे हुए हैं, हाँ, स्टेरिक्स को हमने टू रखा हुआ है। यहाँ पे जब स्टेरिक प्रिंट होता है तो वो एक नहीं दो स्टेरिक प्रिंट होते हैं, तो वो हर टाइम जब ये फोर टाइम्स चलेगा तो ये एट स्टेरिक्स को प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये फाइव के लिए इसी तरीके से चलेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे कोई जो भी नंबर है उसको डिस्प्ले कराएगा ये वाइल लूप। ठीक है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। देख लें आप। ये कोड आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगा। आप लोग इसको जब तसल्ली से ड्राई रन करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसमें क्या लॉजिक लगी हुई है, कितने वाइल लूप्स यूज़ हो रहे हैं। इसमें एक तो पेरेंट वाइल लूप यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे, ये। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये एक यहाँ से यहाँ तक एक वाइल लूप है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक वाइल लूप है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये पहला वाला वाइल लूप जो है, ये स्पेसेस इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको प्रिंट कराने के लिए इसकी विड्थ के अंदर ये वाला वाइल लूप हमारे पास यूज़ हो रहा है, ये जो फर्स्ट वाइल सेकेंड वाइल लूप है इन। ठीक है, और ये वाला वाइल लूप हमारे पास नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाइल लूप हमारे पास स्पेसेस, जो उसके बाद स्पेसेस देने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये कौन से स्पेसेस दे रहा है, ये वो स्पेसेस दे रहा है कि जो स्टैरिक से पहले हैं, स्टैरिक से पहले जो स्पेसेस हैं। ठीक है, और ये वाला वाइल लूप स्टैरिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि स्पेसेस फॉर स्टैरिक्स, और ये वाइल लूप यूज़ हो रहा है फॉर इसके दरमियान में जो स्पेस देने के लिए वाइल लूप यूज़ हो रहा है वो ये वाला है। ठीक है, ठीक है, और ये चीज़ आप लोग ड्राई रन करके देखें तो आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी।
मैंने तो इनको काउंटर 1 2 दिए हुए हैं, 1 2 और 11 11 2, तो आप इनको अपनी मर्ज़ी से दें। तो आपको ये अपने कोई अपनी मर्ज़ी से जो आपकी लैंग्वेज में आप देना चाह रहे हैं वो दे दें, जिससे आपकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग, वो आप कीवर्ड्स दे दें तो आपका ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि ये कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। सिंपल हो यही रहा है कि ये हर दफ़ा ये यहाँ पे काउंटर्स जो है ये पहले हॉरिजॉन्टल स्पेस प्रिंट करवाता है, ठीक है। और ठीक है, अगर आपने ट्राई भी किया है तो आपकी कोई मसला नहीं है, आपके मार्किंग हो जाएगी। और अगर आपके उसके अलावा भी अगर आपका रह भी गया है तो आप जो है उसको लेट सबमिशन भी कर सकते हैं, उसमें आपके साथ कोड शेयर हो जाएगा, आप लोग इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लें। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो ये वाला ये एक है तो नेस्टेड वाइल लूप के, इसके एक आउटर पेरेंट लूप के अंदर 4 नेस्टेड वाइल लूप्स यूज़ हो रहे हैं। एक जो है वो आपके पास ये यहाँ का स्पेस प्रिंट कराने के लिए, एक ये वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए, एक स्टैरिक की दरमियान का स्पेस प्रिंट कराने के लिए, और इस दूसरा एक जो चौथा है वो स्टैरिक की वैल्यूज़ प्रिंट कराने के लिए, और एक जो पांचवा आउटर लूप है जो सबसे बाहर का ये वाला लूप है, ये इसकी लेंथ को कंट्रोल कर रहा है कि ये इसकी कितनी लेंथ होगी। तो जब आप इसको ड्राई रन करके देखेंगे तो ये आपको इसकी लॉजिक समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसके अलावा ये जितना भी है ये यहाँ इसमें यूज़ हो रहा है। अगर हम इसको इस तरह ब्रेक कर लें तो ये एक वाइल लूप यूज़ हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पेसेस के लिए, ठीक है, जो कि नंबर से पहले दी जा रही हैं। फिर ये स्टैरिक से पहले जो स्टैरिक जो नंबर्स गिवन दिए जा रहे हैं उसके लिए ये यूज़ हो रहा है, ये वाला वाइल लूप, जिसमें 2 दफ़ा राइट डेसिमल हुआ तो आपने देखा कि ये 2 दफ़ा इसने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर ये लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो स्टैरिक हमारे पास प्रिंट होंगे उसकी स्पेसेस देने के लिए ये वाला वाइल लूप यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमने स्टैरिक जो है वो ये पहली दफ़ा में 2 इनिशियलाइज करा दिए, तो उसके लिए डिफरेंट स्पेस यूज़ हो रहा होगा, डिफरेंट लॉजिक, तो वो ये यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, और चौथा जो आखिरी वाइल लूप है ये हमारे पास स्टैरिक्स को प्रिंट कर रहा है। इस चीज़ को आप याद रखें। अगर आपके पास जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक स्पेस देनी है, उसको आप एक वाइल लूप के ऊपर चला दें। ठीक है, कि जब भी ये स्पेसेस देनी हो तो हमें ये काम हो, और फिर इसको प्रिंट करना है या ये नंबर्स को प्रिंट करना है, इसके लिए आप एक वाइल लूप लगा दें। फिर स्टैरिक्स के दरमियान में आपने स्पेस देनी है तो उसके लिए एक आप वाइल लूप लगा दें इंटरनल, और इस ये कितनी स्टैरिक्स प्रिंट होने चाहिए इस पर एक वाइल लूप लगा दें। फिर इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए उसके लिए एक आउटर वाइल लूप लगा दें, तो आपका ये कोड चल जाएगा, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अ, इस कोड को आप लोग ड्राई रन करके देखिएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये भी सेम टास्क 1 वाला ही काम हो रहा है, बस थोड़ी सी इसके अंदर ये चेंजिंग है कि ये इसमें एक आउटर लेंथ के लूप के अंदर, इसकी लेंथ की जो लूप है उसके अंदर 4 और लूप्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग ड्राई रन करके देखें तो आप लोग को समझ आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास था ये वाला टास्क। ठीक है, ये है टास्क कि राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू डिस्प्ले द पैटर्न लाइक अ डायमंड। ठीक है, ये डायमंड प्रिंट कराना है, इसमें भी काम यही वाला हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, कि आप लोग क्या इसके अंदर फीडबैक देते हैं कि आप लोगों के साथ में कोड शेयर कर दूं तो आप लोग उसको समझ लेंगे, या फिर मैं आप लोगों को कोड को एक एक सारी लाइन को एक्सप्लेन कर दूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को वैसे ही समझ आ रही हो,
सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया ना हो या कोई थोड़ी सी चीज़ रह रही हो कोड के अंदर, अगर आप कहेंगे तो मेरे पास कोड रिटन भी है, कहेंगे तो मैं आपके साथ कोड शेयर कर देता हूँ, और अगर कहते हैं तो फिर मैं आपको कंप्लीट एक एक टास्क जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लेन कर दूँ तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। टास्क 1 और 2 तो हमने कर लिया है, ठीक है, 2 टास्क और हैं। एक मिनट वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थर्ड टास्क हमारे पास डायमंड प्रिंट करने का है, ठीक है। उसमें क्या कर दूँ? यस, ये वाला कर दें बस, ठीक है। 3 वाला, अच्छा, 3 वाला कर देता हूँ। 3 वाला थोड़ा सा इसी तरीके का है टास्क, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टास्क है। क्या इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट यहाँ से हटा के मैं कर दिया, ठीक है। इसके बाद और डेटा के अंदर हम दे देंगे स्पेस, ठीक है। उसके अंदर स्पेस दे दिया हमने, डायरेक्ट बाइट टाइप है। एक दफ़ा मैं ये लिख लूँ, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमारे पास मल्टीपल काउंटर्स लग रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऊपर का पहले ट्राइंगल क्रिएट होगा, फिर उसी की डिफरेंट लॉजिक नीचे लगेगी, तो वो नीचे का ट्राइंगल आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा। ये हम यूज़र से एक इनपुट भी ले लेंगे कि उसको कितनी रॉस चाहिए, ठीक है। या हम इसको इंटर रॉस की बजाय इसको हम अ, अपनी मर्ज़ी से ही दे देते हैं, वो 6 दे देते हैं, ठीक है। 6 दे दिया, और हमने क्या किया, डॉट कोड प्रोसीजर, ठीक है। मेन प्रोसीजर में हमने क्या किया, हमने मूव कर दिया ECX रजिस्टर में 0, ठीक है। और डॉट वाइल के अंदर हमने डॉट वाइल के अंदर जब तक ECX इज लेस देन इक्वल तो क्या हो, एक आउटर हमने लूप लगा दिया सबसे आउटर, उसमें क्या हो कि ये मूव हो जाए काउंट नंबर 1 के अंदर।
पे कुछ मल्टीपल लूप्स लगेंगे ताकि आपका दोनों साइड के वो क्रिएट हो जाए। तो ये वाला तो आउटर लूप हमने क्लोज कर दिया। सेकंड आउटर लूप में हम ई सी एक्स में वापस से ज़ीरो देंगे। ठीक है, एक मिनट, मैंने क्या किया था, हाँ वापस ई सी एक्स में ज़ीरो जैसे यहाँ दिया था। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डॉट वाइल लूप क्रिएट करेंगे इसमें ई सी एक्स। इतना सारा कोड लिख तो दिया है मैंने, इसको ज़रा मैं रन करके पहले देख लूँ कि ये कोई इसमें एरर तो नहीं है, बल्कि एरर एक मिनट होगा। ओके, होप इट वर्क्स। 129।
दे दिया। कहीं पे मैंने कॉमा ज़्यादा दे दिया मुझे लग रहा है। कॉमा, यहाँ पे क्या इशू है? 1,1,1। यहाँ क्या इशू है? 1 मिनट आप लोग वेट करें। जी, अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये हो ये रहा है यहाँ पे। ये देखिए, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कितनी रॉस पे चाहिए आपको। अगर मैं कहता हूँ 6 रॉस पे चाहिए तो ये मुझे 1 2 3 4 5 और 6 रॉस के ऊपर ये डायमंड क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हुआ हो ये रहा है कि अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँ तो एक वाइल लूप तो ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और एक वाइल लूप हमारे पास ये क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब हमने इसका जो, अगर हम ये इस तरीके से क्रिएट करें तो हमें इसको, अगर 9 दिया है तो ये 1 till 9 ये प्रिंट करेगा डायमंड, और फिर ये इसको
ये इस तरीके से। तो हमने टास्क 1 में जैसे देखा था कि यहाँ पे हम स्पेसेस दे रहे थे, ठीक है। तो स्पेसेस हम किस तरह दे रहे थे कि अगर हम पहले अगर सिर्फ इसको वाले को हटा दें, ठीक है, अगर हम सिर्फ इतना कोड देखें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि क्लीन करके रन एक दफ़ा कर दें, आउटपुट आपके सामने रहे और आउटपुट आपको दिखता रहे। अच्छा, एक मिनट, इस 6 मैंने दे दिया, ठीक है। 6 देने के बाद मैं इसको ऐसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये होगा ये कि हमने पहले ले लिया है कुछ वेरिएबल्स ले लिए हमने, ठीक है। एक स्पेस के नाम से हमने ले लिया, उसके अंदर हमने स्पेस दे दिया, फिर स्टैटिक ले लिया, फिर काउंट 1 2 3 4 1 1 4 4, इन सब के अंदर हमने ज़ीरो से इनिशलाइज करा, ठीक है। मैसेज हमने दे दिया कि इंटर रॉज, ठीक है। उसको यहाँ से हमने ऑफसेट जो है मैसेज दे के राइट स्ट्रिंग करा दिया और रीड इंटीजर कर लिया यहाँ से कि कितना आ रहा है। रीड इंटीजर करेंगे तो वो हमारे पास किसके अंदर आता है, वो हमारे पास ई डी एक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। ई ए एक्स में आ जाता है, ई डी एक्स में तो हमने आउटपुट करा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर हमारे पास 6 आया हुआ है, तो हमने क्या किया, ई सी एक्स के अंदर हमने ज़ीरो से इनिशलाइज किया सबसे पहले, इसमें भी यही करेंगे और नेक्स्ट वाले में भी हम यही करेंगे। और वाइल लूप हमने दिया है कि जब तक ई सी एक्स इज़ लेस देन क्या हो, ई ए एक्स, यानी कि जो 6 है, तो 6 टाइम्स ये चलेगा। 0 से लेस देन इक्वल टू 6 है, तो 0 से 6 टाइम्स ये चल जाएगा, ये आउटर वाइल लूप जो है आपका ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि पहले फर्स्ट टाइम पे काउंट 1 के अंदर मूव करवा दिया है 6, ठीक है। ये हमने ये देखें, हाँ, काउंट 1 में हमने 6 मूव करवा दिया, ठीक है। जब 6 मूव किया तो ये काउंट 1 में हमारे पास क्या था, ज़ीरो। जब ज़ीरो था हमने 6 मूव किया, फिर हमने यहाँ पे लिया वाइल काउंट 1 इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स, ठीक है। यानी कि जब तक 6 इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स है, यानी कि 6 इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स का मतलब है कि ये ज़ीरो से ग्रेटर है, ठीक है, तब तक ये काम हो। 6 ग्रेटर देन ज़ीरो है, हाँ, पहली दफ़ा में उसने कहा ठीक है ग्रेटर देन ज़ीरो है 6, तो क्या करे, ई डी एक्स के अंदर ऑफसेट स्पेस एक दफ़ा स्पेस प्रिंट कर दे, लास्ट टास्क वाला काम, और फिर कॉल राइट स्ट्रिंग, ठीक है। और डिक्रीमेंट कर दे काउंट 1 के अंदर। काउंट 1 हमारे पास क्या था, 6 था, ठीक है। 6 से 5 हुआ, तो 5 पे एक दफ़ा स्पेस प्रिंट हुआ, ठीक है। 5 इज़ लेस देन, ये वाली ट्रू हो गई, तो 5 इज़ ग्रेटर देन ई सी एक्स, ठीक है, ये ट्रू हुई। फिर एक दफ़ा स्पेस हुआ, फिर 4 इज़ ग्रेटर देन 3, टू, इस तरीके से इस 6 टाइम यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो गया। ये वाले फर्स्ट लूप ने वही, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये इसने क्या है, दिस लूप अच्छा यहाँ पे स्टेरिक्स ठीक है। ये फर्स्ट टाइम में स्टैटिक्स के लिए हो गया, स्पेस इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, 6 टाइम। उसके बाद अब इसने स्टैटिक प्रिंट करना है, तो फिर ये क्या करेगा, काउंटर 3 के अंदर 1 इनिशलाइज कराएगा, ठीक है। जब ये चीज़ फॉल्स हो गई कि ये 6 ये डिक्रीमेंट काउंटर होता